अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम दरख्वास्त कैसे लिखते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम अगर मज़मून तब्दील हो जाए तो उस पर दरख्वास्त कैसे लिखेंगे। तो आज इसी चीज़ को हम समझेंगे कि चाहे कोई सा भी टॉपिक आ जाए, कोई सा भी मज़मून आ जाए, तो आप बच्चे बिला झिझक दरख्वास्त को आसानी से लिख सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो दरख्वास्त लिखने के कुछ अपने उसूल होते हैं। अगर हम इस उसूल को समझ लेंगे तो आइंदा हम आसानी से दरख्वास्त लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका पैटर्न होता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको पैटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस किसको, दरख्वास्त हम किसके लिए लिखते हैं। अगर हम स्कूल में हैं तो प्रिंसिपल को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम आएगा, प्रिंसिपल साहिबा, स्कूल का नाम जहाँ पे प्रिंसिपल है, और शहर का नाम जहाँ भी वो स्कूल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मज़मून आता है, टॉपिक आता है, इसके बाद खिताब, उसके बाद यहाँ पे आपका मतन जो आप लिखेंगे जिसके तहत आपको दरख्वास्त लिखनी है। सबसे लास्ट में फिर आपका दस्तखत आएगा, आपका नाम, आपकी क्लास और तारीख। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जब भी आप दरख्वास्त लिखें वो आपके राइट हैंड से ही शुरू होना चाहिए, राइट हैंड पर ही ख़त्म होना चाहिए। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि शुरू तो राइट हैंड से करते हैं और ख़त्म कहाँ करते हैं, लेफ़्ट हैंड पे, जो सरासर गलत है, जो तरीका बिल्कुल सही नहीं है और इस पर आपके नंबर भी कट सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा आप याद रखना है कि दरख्वास्त का क्या पैटर्न होता है। जैसे आमतौर पर आप हिंदी में लिखते होंगे प्रार्थना पत्र या इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते होंगे, तो जो उसका तरीका है वो ही उर्दू में भी वही तरीका राइज है, ठीक है। इसके बाद हम एड्रेस पर, इसके बाद आते हैं हम इसमें लिखना क्या क्या है उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एड्रेस लिखते हम प्रिंसिपल साहिबा, स्कूल का नाम, शहर का नाम, ठीक है, सर्वोदय विद्यालय दिल्ली। फिर आगे आएगा सब्जेक्ट यानी मज़मून। मज़मून हमेशा आपको हाईलाइट करना है ताकि आपके एप्लीकेशन खोलते ही प्रिंसिपल साहब को या प्रिंसिपल साहिबा को आपका मज़मून दिख जाए, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मज़मून हमेशा आपको सही लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने मज़मून लिखा है दरख्वास्त बराए सेक्शन तब्दीली, यानी सेक्शन चेंज कराने के लिए दरख्वास्त। उसके बाद आता है आपको खिताब, यानी अपनी तरफ प्रिंसिपल का ध्यान खींचना। तो जनाब आलिया, या फिर मेल है तो जनाब आली। उसके बाद आता है आपका मवाद या मतन जिसके तहत आपको दरख्वास्त लिखनी है। तो यहाँ भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये जितना भी आपने ये देखा हर दरख्वास्त में ये चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ आपका क्या चेंज हो जाएगा, आपका मज़मून, ठीक है, टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ तक सेम रहेंगी। और इसमें भी कुछ लाइनें आपकी हूबहू वही लिखेंगे आप हर दरख्वास्त में, मैं बता दूँगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपके स्कूल से 10वीं जमात सेक्शन ए की तालिबा हूँ। यहाँ जो डेश दे रखा है यहाँ पे आपका नाम आएगा। मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप मुझे यहाँ तक ये इतनी लाइनें हमेशा सेम रहेंगी, कभी भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। चाहे आपका कोई भी मज़मून हो, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ से आपका टॉपिक चेंज होता है, आपकी रीज़न चेंज होती है, ठीक। तो ये लाइन भी चेंज हो जाएगा।
आप मुझे सेक्शन ए से सेक्शन बी में तब्दील कर दें ताकि मेरी आर्ट से पढ़ने की ख्वाहिश पूरी हो सके। बस इतनी लाइन आपकी चेंज होगी। जैसे अगर मान लें कि ये दरख्वास्त हो 2 दिन की छुट्टी की, तो आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, या फिर मेरे घर में कुछ ज़रूरी काम है, या मेरे घर में शादी है, कोई तकरीब है जिसके लिए मुझे घर में रुकना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएं। ठीक है, यहाँ तक आपका ये 2 लाइन आपकी चेंज होगी और कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके बाद फिर सेम वही होगा, हर उसमें आप यही रिपीट करेंगी हर दरख्वास्त में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाएंगी। शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पर आपके दस्तखत आएगा। क्या होता है दस्तखत में? आपकी फरमाबरदार तालिबा सेम रहेगा, नाम, 10वीं जमात, सेक्शन ए, यहाँ पे क्लास आएगा, सेक्शन आएगा और तारीख आएगी। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आपके दरख्वास्त लिखने के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी और आपको दरख्वास्त लिखना कैसे लिखते हैं वो समझ आ गया होगा। शुक्रिया।